श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सभी का स्वागत है आज के संडे इन ऑफिस प्रोग्राम में। आज हमारा गुरु पूजा हुआ है बहुत सुंदर सा। अभी हमारी प्रेजेंटेशन हुआ शिवराम स्वामी महाराज के ऊपर, उनका कल आविर्भाव था। उनके ऊपर आयुष्मान लोग जी वाराणसी से प्रेजेंटेशन तो उनका स्वागत करेंगे और वो श्रील प्रभुपाद के विषय में और हम आयुष्मान जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधिनामिने नमस्ते सरस्वते देवे श्रीवाराणसी निर्विशेष सिद्धादि पाश्चात्य देशधारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। सभी उपस्थित भक्तों को साधारण शास्त्रों में ये कहा गया है कि भगवान का अगर कोई गुणगान करता है तो निश्चित रूप से ये एक महान नृत्य है, एक महान कार्य है। परंतु अगर कोई भगवान के शुद्ध भक्तों का महिमागान करता है तो वह निश्चित रूप से परम भगवान के हृदय को भी आकर्षित कर सकता है। आज मुझे श्री गुरु और महाराज की कृपा से मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं ऐसे ही भगवान के अत्यंत शुद्ध भक्त और श्रील प्रभुपाद के अग्रगण्य शिष्यों में से एक श्री शिवराम स्वामी महाराज के महिमागान की व्याख्या आप सबके सामने करूं। परंतु वास्तविकता तो ये है कि मेरे जैसे शूद्र जीव में कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं महाराज की महिमा का देश मात्र भी आपको सामने प्रस्तुत कर सकूं। इसलिए आप सब उपस्थित वरिष्ठ वैष्णवगण से मैं गर्वत होकर प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सब मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं जो कुछ भी बोलूं वो महाराज के महिमा का उपयोग हो और आप सबके कर्मेंद्रियों को शक्ति से। तो महाराज का आविर्भाव 1949 में यूरोप के एक देश हंगेरी नाम के एक देश में जहाँ पर बुदापेस्ट नाम का शहर है वहां पर उनका आविर्भाव हुआ। उनके प्राकट्य के कुछ वर्ष बाद 1956 में महाराज और उनका परिवार कनाडा शिफ्ट हो गए जब हंगेरियन रिवॉल्यूशन का महाराज का आगे का जीवन और उनके आगे की पढ़ाई कनाडा में ही हुई। अपनी पूरी पढ़ाई को समाप्त करने के बाद महाराज ने मैकगिल यूनिवर्सिटी नाम के विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। मैकगिल यूनिवर्सिटी नामक एक विश्वविद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया जहां पर उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसी दौरान उनका रुझान, उनका इंटरेस्ट ईस्टर्न फिलॉसफी की तरफ बढ़ने लगा और उनके हृदय में ये तीव्र इच्छा जागने लगी कि वो भगवान को जानने और भगवान तक पहुंचने के तरीके को समझें। उन्होंने अपनी इस इच्छा को तुष्ट करने के लिए कई जगहों पर प्रयास किया परंतु मूलतः विफल ही रहे। लेकिन एक रोज उनका संस्पर्श अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन से हुआ। जल्दी ही 1973 के अंदर ही उन्होंने जो है इस्कॉन को संपूर्ण रूप से ज्वाइन किया और उनकी दीक्षा समाप्त हुई। तत्पश्चात सिर्फ 6 वर्ष के अंदर 29 वर्ष की एक छोटी सी आयु में ही, युवावस्था में ही श्रील प्रभुपाद ने
महाराज को संन्यास दीक्षा प्रदान की। महाराज का शुरुआत से ही जो है भक्ति भाव, उनका शरणागति भाव शुरुआत से ही बहुत अधिक रहा था, परंतु जब से उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की वो उनका सेवा का भाव और अधिक बढ़ने लगा। 1980 में वो चैतन्य कॉलेज के प्रेसिडेंट बने और यूके में संकीर्तन लीडर। तत्पश्चात 1986 तक के आते आते वो गवर्निंग बॉडी काउंसिल यानी कि जीबीसी के मेंबर बने और श्रील प्रभुपाद के तिरोभाव उपरांत उन्होंने जो है दीक्षा गुरु का पद को भी ग्रहण किया। महाराज ने संपूर्ण विश्व भर में प्रचार प्रसार करने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं और उनके इस प्रयास का ही नतीजा है कि आज देश विदेश में भले वो यूएसए हो, आयरलैंड हो, टर्की हो, रोमानिया हो, कनाडा हो, हर जगह पर महाराज ने जो है भक्त बनाए हैं, शिष्य बनाए हैं और मंदिरों का निर्माण किया है। विशेष रूप से जब महाराज 1980 में हंगेरी लौटे, हंगेरी वही देश है जहां पर महाराज का प्राकट्य हुआ था। जब महाराज वापस वहां पे लौटे तो उन्होंने देखा कि हंगेरी में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का राज था, क्योंकि उस समय हंगेरी रशिया का पार्ट हुआ करता था जो उस समय यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार के धर्म का प्रचार प्रसार करना एक कानूनी अपराध है और इसके चलते पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है और कानून आपको सजा सुना सकता है। इतने सारी प्रतिकूल अवस्थाओं के होने बावजूद महाराज ने धर्म का प्रचार प्रसार करना रोका नहीं। पुलिस और गवर्नमेंट के छिपते छिपाते उन्होंने भक्त बनाने प्रारंभ किया और जो छोटा सा भक्त का समूह उनके पास आया, महाराज ने उनको अपना आश्रय प्रदान किया और उनका बड़े ही उत्साह के साथ नेतृत्व किया, जिसका फलस्वरूप ये रहा कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के रहते हुए भी हंगेरी में धर्म का प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ। आगे चलकर जब यूएसएसआर का खंडन हुआ और हंगेरी एक स्वतंत्र देश बना, तब भी महाराज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके चलते हंगेरी के जो नया संविधान बना उसमें जितने भी धर्माविरोधी कानून थे, यानी कि धर्म के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने वाले कानून थे, उन सबको हटा दिया गया। और अब बात आज यहाँ तक आ पहुंची है कि वो हंगेरी जहां पर कभी धर्म का प्रचार प्रसार भी बना था, आज वहां पर इस्कॉन जो है सबसे ज्यादा रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है और इस्कॉन का नाम वहां पर सब लोगों के द्वारा बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। साथ ही साथ महाराज का योगदान कृष्णा वैली बनाने में भी है। कृष्णा वैली इंडियन कल्चरल एंड ऑर्गेनिक फार्म बनाने में भी उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। यहाँ पर हर वर्ष 30,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे ना केवल ब्रह्मचारी भक्त रहते हैं जो भगवान की निरंतर सेवा करते हैं, परंतु पाश्चात्य देश के कई अनेक ऐसे लोग भी आते हैं जिनका धर्म के प्रति ज्यादा रुझान तो नहीं है, परंतु यहाँ आकर वैदिक सभ्यता के बारे में समझते हैं, भगवान की भक्ति को जानते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं। और इसके फलस्वरूप आज ये हो रहा है कि कई सारे देशों में धर्म का बहुत जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है कृष्णा वैली, जहाँ पर जिसको महाराज ने निर्माण करने में इसकी सहायता की है। साथ ही साथ हम अगर ये कहें तो भी गलत नहीं होगा कि महाराज ने जीवे दया, नामे रुचि और वैष्णव सेवन, इसका जो सिद्धांत है उसको भी अपने जीवन में संपूर्ण रूप से अंगीकार किया है और हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। देश विदेश में जितने भी सारे गरीब लोग हैं जो ज्यादातर दिन की 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते, आज महाराज की कृपावश जो है स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद दिन भर में कई बार पाते हैं। महाराज के चलते ही जब कभी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भले ही वो 2005 में श्रीलंका में आई सुनामी हो या फिर 2010 में हैती में आया हुआ भूकंप, महाराज और उनके शिष्य वहां पर जाकर सेवा करते हैं। जितने भी विक्टिम्स होते हैं उनकी मदद करते हैं और उन्हें कृष्ण प्रसाद का सेवन करवाते हैं। इस प्रकार महाराज न केवल उनके भौतिक समस्याओं का अंत करते हैं, परंतु उन्हें भक्ति मार्ग में भी अग्रसर करवाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम देखने जाएं तो महाराज का इस्कॉन में एकेडमिक कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपने भक्तिमय जीवन काल में लगभग 23 पुस्तकों का निर्माण किया है
और 1000 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं, जिसको इस्कॉन के भक्त आज भी प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत मानते हैं। वर्ष 2009 में हंगेरी की गवर्नमेंट ने ही स्वयं महाराज को गोल्डन क्रॉस ऑफ मेरिट से सम्मानित किया, और ये जो पुरस्कार है ये हंगेरी का जो है नागरिकों में देखा जाए तो सिविलियन अवार्ड में देखा जाए तो द्वितीय सबसे ऊंचा पुरस्कार है। और इस पुरस्कार से हंगेरी गवर्नमेंट ने ये हमें समझाया कि जो महाराज है उनका जो योगदान है वो सिर्फ इस्कॉन के प्रति नहीं है, उनका योगदान संपूर्ण मानवता के प्रति है। उनका हर कृत्य, हर कार्य जो उन्होंने किया है वो इस समग्र मनुष्य जाति, यहाँ तक कि समग्र जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं उन सबके उद्धार के लिए किया गया है, उन सबको त्रिताप से बचाने के लिए किया गया है। और आज महाराज के आविर्भाव तिथि के शुभ अवसर पर मैं आप सब से ये आग्रह करूंगा कि आप सब मिलकर जो है महाराज से करवद होकर ये प्रार्थना करें कि जिस प्रकार महाराज की जो है भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति अपूर्व रति है और श्रील प्रभुपाद के आदेशों के प्रति निष्ठा है, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति उसी प्रकार की निष्ठा हो, और श्रील प्रभुपाद के आदेशों के प्रति उसी प्रकार का आदर हो। तो हम सब एक साथ फिर बोलेंगे, श्रील शिवराम स्वामी महाराज की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ईश्वर प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार हम थैंक यू बोलेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है ड्रामा, जो कि मंजरी के थ्रू परफॉर्म करेंगे। ये ड्रामा है श्री श्रीवास पंडित के ऊपर, जो कि पंचतत्व में से एक है। उनका आविर्भाव तिथि है अप्रैल 2 में। तो अभी हम उनका स्वागत करेंगे वापस से हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की एक ऐसी दिव्य लीला के बारे में जानेंगे जिसमें उन्होंने अपने भक्त चापाल गोपाल का उद्धार किया। वे शुरू से ही वैष्णव विरोधी और अहंकारी थे। ऐसे भक्तों का भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार उद्धार किया, आइए देखते हैं।
तो और ये लोग तंत्र मंत्र करके हिंदू धर्म का विनाश कर रहे हैं और हमसे बचने के लिए हरिनाम का ढोंग रचा रहे हैं। हमें इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं इनका, लेकिन एक ही इंसान है जो उनका धर्म एक ही पल में बदल सकता है। वो महाकाली का सबसे बड़ा भक्त है और उसका नाम है चप्पल गोपाल। चलो हम उनके पास चलते हैं। हमें तुरंत उनके पास चलना चाहिए। चलिए हम उनके पास चलते हैं। चलो चलो हम चलते हैं। अभी बताना चाहिए। हाँ गोपाल, आपको पता नहीं है भगवान दरवाजे के पीछे क्या क्या करते हैं और उनके झांसे में आकर नास्तिक के सारे लोग महामंत्र का जप बड़ा जोर से करते हैं। असंभव! ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान के नाम पर ये अपराध! आप सब चिंता ना करें, मैं अभी उसको बताता हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। चापाल गोपाल ने एक षड्यंत्र रचा। उसने हड्डियों को तोड़ के और राख को जमीन पर सब जगह फैला दिया। कुछ समय बाद शिवाज ठाकुर वहां आते हैं। वे ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब मजा आएगा, देखता हूँ अब ये संकीर्तन कैसे करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम ये क्या है? ये सब क्या है? हे भगवान, हे कृष्णा, ये सब क्या है? मैंने क्या पाप किया था कि मुझे ये सब देखना पड़ रहा है? हे प्रभु, हे प्रभु। ये क्या है? ये क्या है? ये सब करते हो इस बंद दरवाजे के पीछे? ये जादू टोना, ये टोना टोटका करते हो? ये तो महापाप है, ये तो घोर अन्याय है, महापाप है। नहीं, ये सब मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
अरे श्रीवास, तुम्हारी आंख में ये आंसू, कोई परेशानी है क्या? अगर कोई परेशानी है तो वो मुझे बताओ, मुझसे कहो। नहीं नहीं महाप्रभु, अभी आप कीर्तन करके चले जाएंगे। आपसे बिछड़ने के दुख में ही मेरी आंखों में आंसू भर आए। कृष्ण सदा सहायते, कृष्ण सदा सहायते। याद रखना श्रीवास, मेरे भक्त मेरी ताकत है और भक्तों के वश में ही तो भगवान रहते हैं। एक बात और याद रखना, मैं स्वयं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ और उनकी स्वयं रक्षा करता हूँ। तो कोई भी अगर मेरे भक्तों को हानि पहुंचाने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और अगर किसी ने, और वो कोई भी हो, और अगर उसने तुम पर एक भी आंच लाई तो मैं उससे कभी माफ नहीं करूंगा श्रीवास। एक सच्चे भक्त की उपासना और उसको अपमानित करने का दंड चापाल गोपाल को भुगतना पड़ा। उनके पूरे शरीर में सूजन हो गया और उनको काफी पीड़ा होती थी। अरे हे भगवान, हे भगवान, ये सब क्या हो गया है मुझे? इतनी सूजन और इतनी दुर्गंध। हे माँ, क्या हो गया ये? मुझे इस रोग से मुक्त करे माँ, मुझे इस रोग से मुक्त करे। अरे निस्तारिणी, ओ निस्तारिणी, जरा थोड़ा सा पानी तो लाना, मैं कितना प्यासा हूँ निस्तारिणी। हे भगवान, ना जाने कितने जन्मों के पाप कर्मों का फल भुगत रहे हैं। देखिए, आप यहाँ से चले जाइए। आपके शरीर से कितना दुर्गंध आ रहा है और हमारा मंदिर भी अपवित्र हो रहा है। हाँ माँ, इनके शरीर से तो बहुत दुर्गंध आ रही है। चलो इन्हें गंगा नदी के किनारे छोड़ आते हैं। अब दूर हटिए, चले जाइए यहाँ से। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है भगवान। जब मैं स्वस्थ और धनी था तो सब मेरा सम्मान करते थे, और अब जो मैं रोगी हूँ तो कोई पानी तक नहीं दे सकता। हे भगवान, हे माँ, मेरी मदद करो माँ। अपनी पत्नी के मुख से ये शब्द सुनकर चापाल को बहुत दुख हुआ। वे अब इस संसार में और वास नहीं करना चाहता था। उसके पत्नी और बच्चे उसे गंगा नदी के किनारे छोड़ आते हैं। तभी वहां से वे दो पंडित गुजरते हैं जिन्होंने उनका अपमान किया होता है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? महाप्रभु के पास जा रहे हैं। अब महाप्रभु से क्षमा मांगेंगे, तभी ये पीड़ा कम होगा। अब महाप्रभु के पास ही जा रहे हैं।
मिलकर वे चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, जहाँ वे अपने भक्तों के साथ कीर्तन करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महाप्रभु 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 हमें क्षमा कर दे। महाप्रभु हमें क्षमा कर दे। हमने श्रीवास जैसे सच्चे वैष्णव का अपमान किया है। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। महाप्रभु हमें क्षमा कर दे। महाप्रभु उठो गोपाल, तुमने बहुत बड़ा अपमान किया है। शिवास मेरा सच्चा भक्त है। तुमने उसका अपमान करके बहुत बड़ा अनर्थ किया है। तुम्हें याद रहना चाहिए कि मेरे सच्चे भक्तों के मन में मैं खुद विराजमान हूँ। तुम्हें उसका अपमान नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हें इससे मुक्ति शिवास ही दे सकता है। तुम्हें उससे माफी मांगना चाहिए, तभी तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी। श्रीवास हमें क्षमा कर दो। श्रीवास हमें क्षमा कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। श्रीवास क्यों गोपाल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आओ हम सब मिलकर हरि नाम संकीर्तन करें और हरि नाम का प्रचार करें। बुद्धि से युक्त राक्षस, दुष्ट और मूर्ख कभी भी भगवान कृष्ण की शरण में नहीं लेते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण कभी भी उन पर अपनी दया नहीं दिखाते हैं। भगवान के सबसे उद्धार अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने पापी गोपाल चापाल को अस्वीकार किया, क्योंकि वे भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करते थे। इस संबंध में परम भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अपने मत बताए हैं। ये यथांग मांग प्रपद्यन्ते तस्मै तथैव भजाम्यहम्। जैसे ही सभी मेरे प्रति समर्पण करते हैं, मैं उन्हें तदनुसार पुरस्कार देता हूँ। इस प्रकार भगवान राक्षसों के लिए व्यवस्था करते हैं कि वे जीवन के निम्नतर योनि में गिरे और लाखों जन्मों तक नष्ट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इस ड्रामा के किरदार हैं चैतन्य महाप्रभु एज परी माता जी, श्रीवास ठाकुर एज राजश्री माता जी, चापाल गोपाल एज निशिका माता जी, चापाल गोपाल वाइफ एज दीपारानी माता जी, पायलट माता जी, चापाल गोपाल सन एज साई संपूर्णा माता जी, पंडित अलादीन माता जी और शास्त्रिका माता जी, नैरेटर शिवानी माता जी एज काली माँ।
श्रीवास ठाकुर का ऊपर एक सुंदर प्रेजेंटेशन कराला ଯାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ with all design, makeup, sound, music and team they are ready to perform ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ଆସି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମମାନେ କେବେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିନଥିବା। ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେତିକି ବୁଝିପାରିବେନି ଯେତିକି ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। बहुत सुंदर भाव प्रेजेंट करछंती। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू देम। अब हमें नेक्स्ट स्टार्ट करबा जप सेशन। जपमाला अछि समस्त जपमाला दिया हबो जहां नहीं जहां अछि प्राय तो अछि जहां नहीं आनी के आसीबे सब डेली समस्त पुराना भक्त प्राय अछि आ जप ପରେ ଆମେ भगवत गीता पढ़िबा तापर प्रभु जी क्लास तो प्रथमे पंचदश मंत्र अच्छा ओके प्रभुपाद प्रणाम मंत्र नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नाउ इन आवर beats Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare